हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 54। शकीला बाई, अरे हजूर आप कहो कैसे आना हुआ? फिर से कोई नई पंछी फंसा लिया क्या? शकीला बाई, आज मैं यहाँ पर कोई सौदेबाजी करने नहीं आया हूँ। शकीला बाई, तो क्या आप अपनी शाम रंगीन करने आए हो? हजूर, एक से बढ़कर एक अनमोल नगीना है हमारे शीश महल में। एक इशारा कीजिए, हजारों लड़कियाँ मिल जाएंगी। सुमित, यहाँ मैं अपनी बहन शिल्पा को लेने आया हूँ। शकीला बाई, यह तो नामुमकिन बात है क्योंकि शिल्पा जैसी मखमली हुस्न बहुत कम है शीश महल में। उसे तो मैं शीश महल की रानी बनाकर रखूंगी। सुमित, आप कीमत बताइए, आपको उसकी क्या कीमत चाहिए? मैं हर कीमत पर अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाऊंगा। शकीला बाई, 50 लाख रुपये। सुमित, मैंने सिर्फ अपनी बहन की कीमत पूछी है, पूरे कोटे की लड़कियों की नहीं। शकीला बाई हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, अच्छा मजाक करते हो जनाब, मैंने आपको सिर्फ शिल्पा की कीमत बताई है। अगर 50 लाख दे सकते हैं तो ले जाइए, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। सुमित, ठीक है, मैं तुम्हें 50 लाख देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। शकीला बाई, जितना वक्त लेना है ले लो, हम कहाँ यहाँ से भागे जा रहे हैं। सुमित, ठीक है, 6 महीने बाद मैं तुम्हें 50 लाख दे दूंगा, लेकिन अभी मैं शिल्पा को यहाँ से ले जा रहा हूँ। शकीला बाई, हमारे धंधे का एक उसूल है, कीमत दो, चीज़ ले जाओ। अगर तुम्हें 6 महीने बाद 50 लाख दोगे तो 6 महीने बाद ही शिल्पा को यहाँ से ले जाना। इतने में भी मैं इससे कुछ कमाई कर लूँगी। सुमित, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। शकीला बाई और सुमित दोनों में बहस हो रही थी। फिर शिल्पा वहाँ जाती है। सुमित शिल्पा को देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वो भागकर शिल्पा को गले लगा लेता है और उससे पूछता है, कैसी है मेरी बहन? शिल्पा सुमित को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तू होता कौन है मुझसे मेरा हालचाल पूछने वाला? तेरे ही बुरे कर्मों की सजा भुगत रही हूँ मैं। क्या सोचा था तूने? किसी की भी बेटियों को, किसी की बहन को तू लाकर कोटे पर बेचेगा और भगवान यह सब कुछ चुपचाप देखता रहेगा? अरे भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। तूने किसी की बहन बेटियों को लाकर बेचा है ना? देख, आज भगवान ने तेरी खुद की बहन को एक वेश्या बना दिया है। वेश्या? सुमित, भगवान के लिए शिल्पा, अपने आप को गंदा शब्द मत कहो। मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन ये लफ्ज़ नहीं सहन कर सकता। शिल्पा, खुद की बहन को वैसे कहलाने भी पसंद नहीं हो रहा है तुझे? अरे कमीने, तूने अपने कितनी लड़कियों को वैश्या बना दिया है। क्या वह किसी की बहन नहीं थी? क्या वह किसी की बेटी नहीं थी? तू इतना ज़्यादा कैसे गिर सकता है? मेरे भाई, मैंने तो तेरी परवरिश ऐसे नहीं की थी। सुमित आगे बढ़कर हाथ जोड़कर शिल्पा से माफ़ी मांगता है। सच में शिल्पा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कोई भी पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ। शिल्पा सुमित को दूर धक्का देती है और कहती है, शर्मिंदा? कितना आसान शब्द है ना, शर्मिंदा। इतना सब कुछ करने के बाद भी कितने प्यार से कह दिया तूने, अपने किए पर शर्मिंदा है। अगर तेरी शर्मिंदगी से क्या होगा? क्या उस माँ के बेचैन दिल को चैन मिल जाएगा जो महीनों से अपनी बेटियों की तलाश में है? क्या तेरी शर्मिंदगी से कुसुम के समाज में वह जगह मिल जाएगी? किसी को वो हकदार है जो तेरी वजह से बदनामी का कीचड़ उसके दामने में लगा है? क्या वह धब्बा मिट जाएगा? तू सोच भी नहीं सकता उस बेचारी ने इस कोटे पर क्या क्या परेशानी झेली, कितना दर्द हुआ होगा उसे। अरे तू तो अपने पैसे लेकर चला गया था, यह तो वही बेचारी जानती है उसने क्या क्या सहा है। क्या तो उसे समाज में सम्मान दिला पाएगा? सुमित जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मैं जानता हूँ मैंने कुसुम के साथ बहुत गलत किया है और उससे भी ज़्यादा गलत किया सुमन के साथ, लेकिन मैं बदले की आग में अंधा हो गया था। मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कुछ भी करके पप्पू की बेटियों को बर्बाद करना, और मैं अपने लक्ष्य में सफल भी हो रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे किए की सज़ा मेरी बहन को मिलेगी। सुमित फिर शिल्पा के पास आता है और शिल्पा इस बार भी उसे दूर धक्का देती है। सुमित किसी लड़की के पैरों में जाकर गिरता है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि कुसुम थी। सुमित नजरें उठाकर कुसुम को देखता है और उसके पैर पकड़कर रोने लगता है। कुसुम, मेरे पाँव छोड़ो। सुमित, मुझे माफ़ कर दो कुसुम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं जानता हूँ मेरे लिए कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे चरणों में लेटकर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। कुसुम, मेरे पाँव छोड़ो। सुमित, मेरे पास जो कुछ था सब कुछ तुम मुझसे छीन चुके हो। मेरी माँ, मेरी घर, मेरी बहनें, मेरा गाँव, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, मेरा सब कुछ भी मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक माफ़ी भी नहीं। तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद मेरे होठों से तुम्हारे लिए बद्दुआ ही निकल सकती है। बेहतर यही होगा तुम मेरे पाँव छोड़ दो। सुमित, लेकिन कुसुम। शिल्पा, सुमित कुसुम के पाँव छोड़ दे,
तेरे किए की कोई माफ़ी नहीं है।